देवियों और देवताओं, मनुष्य की एक जाति है और मनुष्य का एक धर्म है और मनुष्य का एक परमात्मा है। बंटवारा कहाँ है? जाति शब्द संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जातियां अलग हैं। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जातियां अलग हैं। इसी ढंग से आप और भी समझ गए। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में दो जात कहाँ है? समाज शास्त्रियों ने मनुष्य में 3 प्रजातियों का विभाजन किया है: यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम। यूरोपाग जो गोरा रंग लेके हों, भारतवासी उसी में आते हैं। निग्रोसम जो काले हो, मंगोलाग जो लाल रंग लेके हो। ये 3 महाप्रजातियों का उन्होंने विभाजन किया। लेकिन उन्होंने भी ये लिखा कि ये जलवायु के कारण है, क्षेत्र के अंतर के कारण है, मौलिकता में अंतर नहीं। एक निग्रोसम, एक यूरोपाग नर नारी से बच्चे होते हैं, मंगोलाग निग्रोसम से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में 2 जाति नहीं, एक जाति है। जातियों की कल्पना करके पूरे विश्व में नुकसान हुआ है और भारत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जातियों की कल्पना हर समय रही है, उसमें ऊंच नीच की भावना सबसे बड़ा पाप है। पहले जमाने की जातियां मैं, पड़ी, दानव, राक्षस, दैत्य, गिद्ध, वानर, नाग, वरुण, शयन, आर्य, ये सब जातियां थी। वरुण जात, नाग जात, नाग नाम सांप नहीं, नागवंशियों का ही नागपुर है। नागवंशी लोग मनुष्य, सब मनुष्य थे, अपनी ध्वजा पर वह सांप का चिन्ह रखते थे, अपने मकानों पर रखते थे, इसलिए उनको नागवंशी कहते थे। सुग्रीव, बाली, हनुमान इत्यादि की परंपरा में वानर का चिन्ह रखा जाता था, इसलिए उनको वानर कहा गया, वानर गोत्री। पूंछ भी लगा दी गई बिना जाने समझे। सुग्रीव, बाली, हनुमान ये पूंछ वाले वानर जानवर नहीं थे, मनुष्य थे। तभी मनुष्य से बातचीत करते थे और आजकाज करते थे। बाली बानर था, उनकी पत्नी तारा मनुष्य जो थी। बाली को तो पूंछ लगा करके बानर खड़ा कर दिया जाता, उनकी तारा को सुंदरी स्त्री मनुष्य की बना दी जाती। क्यों? बानर के बानरी पत्नी होगी। जटायु से जब राम मिले हैं जंगल में प्रथम बार, जब वहां उन्होंने पंचवटी में मकान आश्रम बनाना चाहा, झोपड़ी, तो उन्होंने कहा कि आपका परिचय? महाराज राम ने कहा जटायु से। तो जटायु ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूं। तो क्या गिद्ध जो मरा जानवर खाता है दशरथ का मित्र हो सकता है? पहले जमाने में ये सब जातियां थी। आज की जातियां मुराव, कुर्मीम, देली, तेली, धोबी, बावन, ठाकुर इत्यादि जातियों की कल्पना है। ये सब है कल्पना। मानो एक जाति, 2 जाति नहीं। वर्ण व्यवस्था की कल्पना पीछे से हुई है। ऋग्वेद बनने के पूर्व वर्ण व्यवस्था कहीं नहीं थी। ऋग्वेद बन गया तब भी वर्ण व्यवस्था कोई पता नहीं। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृता है
गुरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, ये ऋग्वेद में आता है। उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था, ये सीधा अर्थ होता है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। उसका यानी विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था। बाहु राजन्य कृता, उसके बाहु राजन्य थे, छत्री थे। उरु तदस्य वैश्य, उसके उर जंघे वैश्य थे। पदभ्याम शूद्रो अजायत, उसके पैर से शूद्र पैदा हुए। इसका अर्थ है कि समाज विराट पुरुष भगवान है, इसमें ज्ञान विज्ञान निष्ठ सदाचारी ब्राह्मण है, शासन करने वाले क्षत्रिय, व्यवसाय करने वाले वैश्य, श्रमिक शूद्र। लेकिन उसमें कोई ऊंच नीच नहीं। एक ही घर में श्रमिक होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। एक ही घर में है, एक नेतागिरी करता है, मंत्री हो जाता है तो क्षत्रिय। एक दुकान करता वैश्य, खेती करता वैश्य, और एक नौकरी करता है, मजदूरी करता हो, श्रमिक है, शूद्र है। तो उसमें छूट बड़ा क्या हो गया? मेहतर का जो काम करता वो सबसे नीच होता है। किसी के मुंह में 32 दांत है जो कहे मैं मेहतर का काम नहीं करता हूं। सुबह उठ करके कौन सा काम लोग करते हैं? जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, त्रिफला मानते हैं, पंक्ति पावन मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, सुबह सुबह उठ करके पहला काम मेहतर का करते हैं। जो टट्टी करके जगह गंदी कर दे वो अच्छा है, और जो जगह को साफ कर दे वो खराब है। हम लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं, हम लोग अच्छे हैं, और जो उसकी सफाई कर दे वो खराब हो गया। यही अकल है। सबके पेट में क्या भरा है? टट्टी पेशाब के अलावा। इतनी अकल जिसको न हो वो मनुष्यता समझ सकता है। मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य का एड़ी से चोटी तक जो खड़ा है, हाड़ मांस टट्टी पेशाब रक्त से भरा हुआ अपावन पुंज है। चाहे उसका नाम ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। क्या इसको समझने में कोई गुणता है, रहस्य? और सबके अंदर में जो चेतना बैठी हो ब्रह्म है। कौन ब्राह्मण नहीं है? जब सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है तो ब्राह्मण कौन है? इतनी सी अकल नहीं आई और विद्वान हो गए, समझदार हो गए। इसीलिए शायर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर जाते हैं, लेकिन पंडित नहीं होते। और काशी में साहब कहते हैं जहां पंडितों का गढ़ तब था, आज भी है। कहते हैं पंडित हैं, इतनी अकल नहीं है कि इस दूसरे के हाथ में चाम लपेटा, हमारे हाथ में चाम लपेटा, उसमें कौन छुत हो गए। इतनी बात न समझ सको, पंडित कैसा है? जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो। हजारों वर्षों से ब्राह्मण पंडित नामधारी रटते हैं कि शूद्र और स्त्री का वेदों में और मोक्ष में अधिकार नहीं। चारों वेदों में किस वेद में किस मंत्र में लिखा है? चारों वेदों में एक मंत्र में कहीं नहीं पाया जिसमें लिखा हो कि शूद्र और स्त्री वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। मैंने तो अपने वेद में शुरू हुई भूमिका ही में लिखा है, ब्राह्मणों को नहीं लिखा। ब्राह्मणों तो कह दिया, ब्राह्मण तो उसके लेखक थे, लेकिन क्षत्रिय जो लेखक हैं उनका नाम लिया। वैश्य को मैंने एक पाया, उनको दिया। शूद्र जिसे कहते कई है, उनको दिया। और स्त्रियां सबसे ज्यादा है। फिर क्षत्रिय से, वैश्य, शूद्र से भी स्त्रियां ज्यादा है। और सभी स्त्रियों का नाम मैंने दिया है भूमिका में। और नाम के आगे वेद दिया है
और सूक्त मंत्र कौन कौन मंत्र उन्होंने लिखा है ये कहा। जब स्त्री और शूद्र जिसे कहते हैं वे वेद मंत्र बना सकते हैं तो पढ़ कैसे नहीं सकते? इतनी अकल आज तक नहीं आई है। और जगत गुरु लोग कहलाते हैं और पंडित कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। संस्कृत पढ़ाया जाए स्त्री और शूद्र को, न पढ़ पाए, फिर वेद दिया जाए और न पढ़ पाए तो समझा जाए कि अधिकारी नहीं। ये कोई अकल है? कबीर साहब को बहुत कष्ट हुआ। वे शुद्ध मानवतावादी थे। आज से 600 वर्ष हुए। वे चाहते थे कि मानव मात्र में भेद न हो, हर मनुष्य अपनी दिशा में विकास करे, किसी क्षेत्र में वो विकास करे, स्त्री पुरुष का कोई भेद न हो। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्र, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, शतोगुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रम रही, हिंदू तुर्क न कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब मनुष्य। वे चाहते थे कि मनुष्य से जाति न पूछे, कोई किसी को नीच न माने, कोई किसी को अछूत न माने। उनका ये सोच भारत आजाद होने पर कानून के रूप में बदल गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में चाहे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर बैठे हो, लेकिन वे कानून बनाने के लिए विवश हैं कबीर के विचारों के अनुसार। चाहे कबीर का नाम लिया जाए चाहे ना लिया जाए, कोई जरूरत नहीं कबीर का नाम लेने। कबीर जो चाहते थे वो आज कानून है। अगर किसी को आप कह दे आप अछूत हो तो आप जेल जा सकते हो, किसी को नीच मानो तो आप जेल जा सकते हो। और सभी के बच्चे किसी भी दिशा में बड़े बड़े पोस्टों पर जा रहे हैं। इसी की जरूरत थी। रिजर्वेशन जो आजकल जातियों की है, वास्तव में जो कमजोर वर्ग था उसको उठाने के लिए शुरू में किया गया था, और किसी दिशा में थोड़ी आवश्यकता आज भी है। लेकिन आजकल रिजर्वेशन राजनीतिक लाभ के लिए लोग बढ़ा रहे हैं, किंतु जो आवश्यक रिजर्वेशन है उसके लिए जिनको ईर्ष्या है उनको स्वयं सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन पहले भी था, वो घृणित रिजर्वेशन था। स्मृतियों में, हिंदू धर्मशास्त्र के ग्रंथों में ब्राह्मण का रिजर्वेशन ऐसा था, अभी भी लिखा है। मनुस्मृत पढ़ो, कोई स्मृत पढ़ो, तो जिस पाप से शूद्र को फांसी की सजा हो वह पाप ब्राह्मण करे तो बिल्कुल साफ छूट जाए। ये कानून था, ये रिजर्वेशन था। और इतना रिजर्वेशन था कि ब्राह्मण अगर यज्ञ करता है और धन की कमी है और शूद्र संपन्न है तो उसके घर से धन बिना पूछे उठा लाओ, क्योंकि सारा धन ब्राह्मण का। ये कानून था, ये रिजर्वेशन था। ऐसा रिजर्वेशन तो आजकल नहीं। पहले का रिजर्वेशन इतना घृणित था, ये हद था। शूद्र का नाम मांगलिक न हो, लतखोर, खुरबहरा, गुहा, थुकेर, जिससे जाना जाए कि ये शूद्र है। शूद्र जूता पहन करके ब्राह्मणों के सामने न आए, सवर्णों के सामने अच्छा कपड़ा पहन के न आए। धन का संग्रह शूद्रों के घर में नहीं होना चाहिए। अभी अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में ऐसे ऐसे पंडितों को मैं देखा हूं जो राम नाम चादर ओढ़े राम 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 करते रहते थे, और कहते थे कि हमारे नौकर जो हलवाहे हैं उनके घर के पिछवाड़े एक कुम्हड़ा बोने का थाला है, 1 फीट जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर वो जमीन होगी तो उसमें वो कुछ बोएंगे और जाएंगे तो 1 घंटा उसी में लगाएंगे। और ये शूद्रों का घर चूने वाला हो वर्षा में, जिससे दरवाजे पर हमारे आकर के कुछ काम करें, नहीं तो घर में सोएंगे। ये रिजर्वेशन था और ये भावना थी। धार्मिक लोग हैं सब राम राम खूब कहते थे। आज भी राम राम कहने वाले कम थोड़े हैं। राम एक दोष नहीं, राम कहो चाहे अल्लाह कहो। धर्म का ढकोसला इतना है कि हद है।
अभी दोपहर में मुझे एक चिट्ठी यहां मिली थी कि वो माता जी का प्रकोप है, ये देवियों पर प्रकोप है, इसलिए माता जी के लिए क्या क्या खरीद करके माता मंदिर में चढ़ावे, नहीं तो विनाश है। ये सब तिकड़मबाजी करके स्त्रियों को बहकाने का तरीका है। इन माताओं को स्वयं सावधान होना चाहिए। जगदम्बा ये सब बैठी, दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती, ये सब है। हम ऐसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, बांस की पट्टी चीर लेते हैं, ठाट बना देते हैं, पैरा भर देते हैं, ऊपर से मिट्टी लपेट देते, रंग रोगन कर देते, कपड़ा पहना देते, बस जगदम्बा जी हो। अब तुम्हें वो माता, जब पिता तुम्हें वो गा रहे, जबकि एक मक्खी वो पैदा नहीं कर सकती। और ये देवियां जिनसे हम सब पैदा हुए हैं, ये देवी आज तक बन नहीं पाई। हमारी आंखें ऐसी हैं, हम सत्य कहां समझते हैं। ये जगदम्बा बैठी है। विवेकवान बनो, मानो की एक जाति है, वर्ण झूठे, मनुष्य मात्र समान है। एक पंडित जी ने मुझसे कहा अयोध्या के पास, बहुत दिन की बात है, मैं इसको उद्धृत करता रहता हूं, कहे महाराज कैसे नहीं है, ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। तो मैंने कहा शूद्रों में भी गोरे होते हैं। तो कहे वो ब्राह्मण के अंश है। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले हैं वो किसके अंश है। तब बेचारे बगले झागने लगे। श्री राम श्री कृष्ण सांवले थे और घनश्याम थे, तो क्या उनको टाट के बाहर कर दो। ये तो रंग है, काला गोरा होने से क्या होता है। तलवार लेकर के किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में बैठा देना कि तुम नीच जाति के हो, महापाप है। और ये महापाप हम लोगों ने किया है। वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं, आज वर्ण व्यवस्था कहीं है भी नहीं, बकवास केवल है, सड़ी लाश। मनुष्य बनो, वेद के ऋषि क्या कहते हैं, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। मनुर्भव मनुष्य बनो, जनया पैदा करो, दिव्यम जन्म दिव्य जन समाज। पंच ये मेरे जना, ऋग्वेद में आता है पंच जना, ये मेरे नाम हवन करना। पंचजन का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये पूरी दुनिया में 5 विभाग है और सदा रहेगा, लेकिन इसमें कोई छूत अछूत नहीं। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो, जात पूछना बंद करो। अगर आप लड़का लड़की की शादी करते हैं और अंतरजातीय शादी नहीं मानते हैं, तो पूछ लीजिए कि भाई लड़की का या लड़का का गोत्र क्या है। जीवन में 1-2 बार पूछना पड़ेगा बस। राह चलंतु पूछ रहे भैया कौन जात के हो, कौन दूध के हो, बिला जरूरत किसी जात के हो पूछते हो। अंतरजातीय शादी मानते हो, वही पूछने की जरूरत नहीं। अंतरजातीय शादी करना चाहिए कि नहीं, आपका विषय, मेरा विषय नहीं। करो न करो आप जानो। एक लड़के ने मुझसे पूछा था पत्र लिख करके, आप अंतरजातीय शादी मानते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता, मुझसे मत पूछो, तुम लोग जानो, मेरा विषय ही नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के निगाह से देखना शुरू करो। आज भी ऊंच नीच की भावना हमारे दिमाग में, इसकी सड़न बनी हुई है। धर्म एक है, वो है संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मजहब है। ईसाईयत, जैन, बौद्ध इत्यादि संप्रदाय है, धर्म नहीं। इस्लाम 1428 वर्षों से है। अगर वो धर्म है तो उसके पहले धर्म नहीं था। और जो इस्लाम नहीं मानते आज भी धर्मी नहीं है। ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्ध 2500 वर्षों से है, जैनत उससे कुछ पुराना है। लेकिन जैन के शास्त्र भी ईसा के बाद बने। ईसा के पहले कोई जैन शास्त्र नहीं था। हिंदू शब्द भी वेदों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, उपनिषदों में नहीं,
वैदिक साहित्य में नहीं, रामायण महाभारत में भी नहीं, पुराणों में। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा। फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है। हम लोग सप्ताह कहते, वो लोग हफ्ताह कहते हैं। सिंध को उन्होंने हिंद कहा और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। हिंदू कौन, मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये कबीर दर्शन का एक संदर्भ है। हिंदू कौन? हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय वह होता है जो एक व्यक्ति द्वारा चलता है। हिंदुओं का समाज एक व्यक्ति द्वारा नहीं चला है। ध्यान दीजिए, हिंदू परंपरा का मूल स्रोत वेद है और वेद में कहीं भी किसी एक व्यक्ति में उपासना केंद्रित नहीं है। श्री कृष्ण की उपासना आज से 2500 वर्ष पूर्व से चली। श्री राम की उपासना 1000 वर्ष पूर्व से चली। पहले कौन पैदा हुआ? हो सकता राम पहले पैदा हुए, लेकिन उनकी उपासना 1000 वर्षों से। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो कल्याण होगा, कहीं नहीं लिखा। पूरी वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द श्री राम के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए आज से 2500 वर्ष पूर्व ग्रंथों में भगवान शब्द है और उनकी उपासना की बात है। तो श्री कृष्ण उपासना आज से 2500 वर्ष पूर्व चली। श्री राम की उपासना 1000 वर्ष पूर्व चली। वैदिक दोनों नहीं, वेदों में कहीं नहीं इनकी उपासना। किसी एक व्यक्ति की उपासना वेदों में नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में कहीं नहीं है। ऋषि हैं अनेक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, अत्रि, सोहरि, अनेक ऋषि हैं, सैकड़ों ऋषि हैं, उपनिषद के ऋषि हैं, शास्त्रों के ऋषि हैं, सब पूज्य हैं, सब आदरणीय हैं, लेकिन कोई हमारे उपासना के केंद्र में नहीं है। सब आदरणीय हैं, बस अमुक को मानने से कल्याण कल्याण की बात कहीं नहीं। इसलिए हिंदू समाज का जो स्वरूप है वो राजमार्ग है, वो व्यक्ति केंद्रित नहीं है। अन्य संप्रदायों में है एक व्यक्ति है, उसको मानो तो कल्याण होगा, उसको न मानो तो कल्याण नहीं होगा। एक किताब को मानो तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। वैदिक साहित्य में ऐसा कहीं नहीं है कि अमुक को मानो तो कल्याण होगा, नहीं होगा। पीछे गढ़ा गया, उस समय नहीं था। व्यक्ति उपासना की कल्पना बौद्धों जैनों के बाद चली। बौद्धों और जैनों ने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को भगवान का, उनकी मूर्ति स्थापित की, पूजा शुरू हो गई। और ये दोनों महात्मा निश्चित ही बड़े निर्मल थे, इनके विचारों का प्रभाव पड़ा। तब ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण और श्री राम को भगवान घोषित किया और धीरे धीरे अवतार घोषित किया। उन्होंने उत्तारवाद कहा, पंडितों ने अवतारवाद कहा। बौद्धों जैनों का उत्तारवाद है। उत्तार का मतलब है ऊपर उठना। वे मानते हैं महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों साधारण जीव थे। वे साधना करते करते अनेक जन्मों में ऊपर उठे और बुद्ध महावीर की अवस्था में आके पूरा ऊपर हो गए। तो उत्तारवाद है। तो पंडितों ने उसकी प्रतिक्रिया में कहा कि एक परब्रह्म परमेश्वर ऊपर है, वो अपने को घटा करके राम और कृष्ण हो गया। ये अवतारवाद है। ये अवतारवाद की कल्पना बहुत पीछे हुई, लेकिन फिर भी रामकृष्ण में सबकी उपासना हिंदू समाज में केंद्रित नहीं हो पाई आज तक। शायद लोग रामकृष्ण दोनों की उपासना नहीं करते हैं। शिव उपासना पुरानी है। वो इंसान 6ठी शताब्दी में यहां आया है तो वह शिव की उपासना उसने देखी है, जैनों की उपासना देखी, बुद्ध की उपासना देखी और वासुदेव की उपासना देखी। वासुदेव यही श्री कृष्ण, राम की उपासना नहीं देखी है। तो इस प्रकार उपासना पद्धतियां पीछे पीछे बनी। फिर भी एक व्यक्ति में केंद्रित हिंदुओं की उपासना नहीं है, आत्म केंद्रित है हिंदुओं की उपासना। उपनिषदों में आत्मा को माना गया है उपासना का केंद्र, जिसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए ये बहुत ऊंचा और सार्वभौमिक है। अन्य मतांतरों में एक व्यक्ति में केंद्रित कर दिया गया। हजरत मोहम्मद को न माने तो कोई मुसलमान नहीं, संत ईसा को न माने तो कोई ईसाई नहीं। ऐसा हिंदू समाज में नहीं।
किसी को मानो न मानो, आत्मा को समझो, आचरण को सुधारो। विचारों में हिंदू समाज जैसा उदार पूरी दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन इसमें व्यवहार की अनुदारता पीछे आई। छूत अछूत छोट बड़ा का रोग बना लिया और हिंदू समाज का पतन इसी से हुआ। जब तुर्क आए, ये भी समझ लो, अरब से कोई यहां लड़ने नहीं आया, कब्जा करने नहीं आए। तुर्क लोग थे जो चीन और रूस के दक्षिणी क्षेत्र में रहते थे। वे मुसलमानों को तबाह करते थे। ईरान में मुसलमानों की मस्जिद फूंक दे, उनको मार दे। तुर्क लोग बड़े बर्बर होते थे। धीरे धीरे वो मुसलमान हो गए। वे फिर भारत पर हमला करने लगे। तब से भारत में मुसलमान होने लगे। बाहर से मुसलमान आके यहाँ बहुत बसे नहीं, हिंदू ही मुसलमान हो गए। एक तो यह है कि सुविधा के लिए लोग हो जाते हैं। भाजपा जब हार जाती है तो भाजपा से कई लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, और कांग्रेस जब हार जाती है तो उसमें से कई लोग भाजपा में आ जाते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए ये सब लोग करते रहते हैं। तो कुछ तो सुविधा के लिए मुसलमान हो गए, और कुछ लोग उपेक्षित थे, बहुत लोग। तो मुल्लाओं ने कहा तुम हमारे मस्जिद में आओ, मंदिर में नहीं जा सकते, हमारे मंदिर में मस्जिद में आओ। तुम वेद नहीं पढ़ सकते, हमारा कुरान पढ़ो। वे छूत कहते हम तुम्हें साथ बैठाएंगे, खिलाएंगे साथ में। तो किसको इसी सुविधा प्रिय नहीं। तो धीरे धीरे मुसलमान बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार जो हिंदुओं का क्षरण हुआ वो हिंदुओं के गुरुओं की लापरवाही से, अज्ञान से, अहंकार से। उन्होंने अपने भाइयों को उपेक्षित किया। इतनी अकल नहीं रखी कि मनुष्य मनुष्य है। इतना अहंकार बढ़ा, इतना अहंकार बढ़ा कि परछाई छू जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। पद्म पुराण मैंने बचपन में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि एक ब्राह्मण ने एक शूद्र से बात कर लिया, तो ब्राह्मणों ने उसको आजाद कर दिया। तो पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूम करके आया, तब उसको ब्राह्मण माना गया। बताओ, ऐसी बुद्धि जिसके पास होगी उसका समाज कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हिंदू समाज का क्षरण हिंदू के नेताओं द्वारा, उसकी संकुचितता, हिंदुओं के विचारों की उदारता का जोड़ा दुनिया में नहीं है। लेकिन व्यवहार की अनुदारता कभी जोड़ा दुनिया में नहीं। व्यवहार में अनुदार, विचारों में उदार। वैदिक ऋषि दोनों में उदार थे, विचारों में भी उदार थे और व्यवहार में भी उदार थे। वो छूत अछूत मानते नहीं थे। चारों वेदों में अछूत की बातें कहीं नहीं है। जितने वैदिक देवता हैं सब चरित्रवान हैं, कोई कमजोर नहीं। लेकिन पुराणों के देवता सब कमजोर हैं, क्योंकि जैसा लेखक वैसा देवता। सारे देवता को किसने बनाया? आपने बनाया। चंद्रलोक में कोई देवता नहीं मिला, क्योंकि वहां पर कोई मनुष्य नहीं था, कोई देवता बनाया नहीं। सारे भगवानों की रचना आपने की है, सारे देवी देवताओं को आप रचे हैं। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है। ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है? वो मनुष्य है। किताब भगवान ने बनाया है। भगवान कहां बैठा पूछा जाए, कौन किताब बनाया है? सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। अब आदमी अपना ही भूल करके कहता है कि किताब आकाश से आई। ईश्वरों का ईश्वर, देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान ये मनुष्य है, ये नर नारी है। अपने को तुच्छ मानते मानते अपने को आपने बहुत खो दिया। आप तुच्छ नहीं, महान है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने कहा है, जो कहता है देवता अलग है, मैं अलग हूं, देवताओं का पशु। आप देवता के देवता हैं। अपने को पहचानें, अपने को समझें, किसी को अछूत न कहें, किसी को नीच न कहें। धर्म का तत्व संयम और शील है। हिंदू की पहचान आजकल क्या है? गौरी गणेश माने, वर्ण व्यवस्था भी मान ले, चाहे चले चाहे न चले, लेकिन मान ले। सत्यनारायण व्रत कथा सुन ले, इत्यादि बातें कुछ है। मुसलमानों की पहचान क्या है? कुरान माने, हजरत मोहम्मद को पैगंबर माने, और इस्लाम को धर्म का मूल माने। ईसाइयों का अलग है, बौद्धों का अलग है, जैनों का अलग है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सब का प्रचलन कब से है? 2500 वर्ष के अंदर का।
उसके पहले कौन धर्म था? किसी लोक में आप चले जाएं, वहां मनुष्य हों, लेकिन वहां पर न तो वेद पाठ होगा, न कुरान पाठ, न बाइबल पाठ, न गीता पाठ, न रामायण पाठ, कोई पाठ नहीं होगा। वहां का अपना कुछ पाठ होगा, उनका अपना कुछ होगा रस्म रिवाज। नमाज पढ़ना भी ठीक है, प्रार्थना करना भी ठीक है, पूजा करना भी ठीक है, अल्लाह कहना ठीक है, राम कहना ठीक है, लेकिन ये सब धर्म की पहचान नहीं है। धर्म की पहचान है संयम और शील। अपने मन इंद्रियों पर कितना संयम है और दूसरे के साथ कितना शील का बर्ताव है। एक हिंदू है, राम नाम जपता है, चारों धाम कराया, ईमानदार नहीं, तो हिंदू उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक मुसलमान ईमानदार है, उसको हिंदू पसंद करेंगे। ऐसे एक मुसलमान है, मक्का हो आया है, कुरान पढ़ता है, लेकिन ईमानदार नहीं है, तो दूसरे मुसलमान उसे पसंद नहीं करेंगे। एक हिंदू ईमानदार है तो उसको पसंद करेंगे। धर्म का लक्षण बाह्य नहीं है, आंतर है, संयम और शील। जो मानो उसके लिए कोई बाधा नहीं। भिन्न भिन्न देश क्षेत्र में आदमी पैदा होता है, भिन्न भिन्न वर्ग में, इसलिए मान्यताएं अलग अलग रहा करती हैं। ये मान्यताएं आपके खिलौने हैं। सारे देवता आपके खिलौने हैं, सारे भगवान आपके खिलौने हैं, सारी पूजा पद्धतियां आपके खिलौने हैं। खेलिए जिस खिलौना से खेलना हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मूल बात क्या है? अपने मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, करुणा का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, ये धर्म है। और इतना भर हो जाए फिर तो कुछ नहीं चाहिए। दो तपस्या कर रहे थे, तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए और कहे कि तुम लोग में से कोई आशीर्वाद मांगो, जो मांगेगा उसको उतना मिलेगा, साथी को दुगना मिलेगा। अब कौन मांगे? जो अपना आधा में रहे। दोनों चुप। ब्रह्मा जी कहे मैं जा रहा हूं, मांगना हो मांगो। तो एक ने कहा भगवान अगर आप खुश हैं तो मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक फूट गई, साथी की दोनों फूट गई। वो सोचा मैं एक राज मांगू तो साथी के दो राज हो जाएंगे तो हमें शान नहीं होगा। मेरी दो आंखें, एक आंख फूट जाएगी तो एक आंख से काम चला लूंगा, और साथी की दोनों फूट जाएगी तो साथी की दोनों फूट गई। ये तपस्वियों की लीला है। अपनी एक आंख फोड़वा करके दूसरे की दोनों आंखें फोड़वा देने के तैयार है। तो धर्म क्या है? यही धर्म है, तपस्या। तपस्या असली है संयम और शील। कम खाना, न खाना कुछ दिन, नंगे रहना, आग तापना, पानी में खड़ा रहना ठंडी में, ये बेअकली काम है। अपने मन इंद्रियों पर संयम करना तपस्या है। असली धर्म को समझें। धर्म सनातन है, वो बदल नहीं सकता है। मजहब बदलते हैं, संप्रदाय बदलते हैं, हिंदू मुस्लिम का चक्कर आज बहुत डालते हैं। ऐसा दिन आएगा ना हिंदू शब्द रहेगा ना मुस्लिम शब्द रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। हजारों हजारों वर्षों में जितनी उपासना पद्धतियां आजकल धरती पर चलती, कुल 2500 वर्ष के अंदर की। हिंदुओं की उपासना पद्धति जो आजकल है कुल 1500 वर्षों की। इसके पहले की वैदिक उपासना पद्धति तो कहीं दिखाई ही नहीं देती है। वेदों का देवता कौन है? इंद्र, सबसे बड़ा। मरुत, वरुण, अश्विनी, उषा, दधिक्रा, सैकड़ों देवता हैं। उनका लोग नाम तक नहीं जानते हैं, और इंद्र को तो लोग गाली देते हैं। गोस्वामी जी ने भी इंद्र को मानस में गाली दे डाला है। और वेद में, ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा। जितने देवता आजकल हिंदू पूज रहे हैं कोई वैदिक नहीं है, और जो वैदिक देवता है कोई हिंदू आज पूजता नहीं। आगे भी इसका परिवर्तन होगा। दशहरे में श्री राम का महत्व ज्यादा था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही है, दुर्गा जी बढ़ रही है। फिल्म वालों ने संतोषी माता को ला करके खड़ा कर दिया, यहां वहां जहां था, मत पूछो कहां है संतोषी मां। नए नए देवी देवताओं का सृजन, परिवर्तन होता रहता है। इसलिए बाहरी जो टिटिम्मा है, खिलौना है आपका धर्म के नाम पर, आप किसी खिलौना से खेलिए, लेकिन उस खिलौना को आप मत समझ लीजिए धर्म की चरम सीमा है।
धर्म की चरम सीमा है संयम और शील। इसको भूलना नहीं चाहिए। जितना आदमी संयमी होगा उतना शीलवान होगा। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो माता पिता और भरत के लिए शील का बर्ताव किया। माता पिता की आज्ञा मानी और भरत के लिए राज छोड़ दिया। भरत ने अपने पर संयम किया तो श्री राम के लिए शील का बर्ताव किया। मुझे राज नहीं चाहिए। चित्रकूट में गए, उनके चरणों में चढ़ा दिए। वे नहीं लौटे तो उन्होंने केवल राज्य की सेवा की, राजभोग नहीं किया। ये संयमशील का अर्थ है। कौरव पांडव दोनों संयमी नहीं थे, दोनों शीलवान नहीं, कट के मर गए। एक महाकाव्य हमारा भ्रातघाती युद्ध का है और एक महाकाव्य भाईचारे का है। रामायण भाईचारे का उपदेश देती है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध का उपदेश देता है। यद्यपि महाभारत में बहुत ज्ञान है, गीता उसी में है, लेकिन महाभारत का जो सार है वो क्या है? भाई भाई लड़के कट के मर जाए। संयम नहीं होगा तो शील नहीं होगा। भगवान के भगत हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन बिना घूस के काम नहीं करते। दुकान में बेईमानी करते हैं, तिलक लगाए हैं 4 जगह, माला पहने 1000 आदमी जितना पहने हैं, 1000 दाने का माला, लेकिन रंग राइट करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, मंदिर है, एक तरफ भगवान एक तरफ दुराचार है। आगे भगवान की मूर्ति, पीछे दुराचार हो रहा है, असलाह रखा जा रहा है, मीटिंग की जा रही है। उपासना स्थलों में दूसरे पर हमला करने के लिए मीटिंग की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है। ये सब धर्म है। संयम और शील धर्म है। धर्म का नाम लेकर के, महात्मा और परमात्मा का नाम लेकर के कुछ भी झूठ चलाया जा सकता है। वकील, व्यापारी और राजनेता, ये तीनों बदनाम है अपनी झूठाई के लिए। राजनेता है तो झूठा बोलेगा, वकील है झूठा बोलेगा, व्यापारी झूठा बोलेगा, लेकिन धार्मिक लोग झूठा बोले तो उनकी प्रशंसा होती है। और धार्मिक लोग सरेआम झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं। चमत्कार जितना है झूठ है। कोई महात्मा आपका कैंसर अच्छा नहीं कर सकता है, आपका रोग नहीं दूर कर सकता है, कोई बीमारी अच्छा नहीं कर सकता। दवाई दे, संयम बतावे, उससे ठीक हो सकता है। आपको पुत्र नहीं दे सकता है, धन नहीं दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता है, मोक्ष का रास्ता बता सकता है। महात्मा 500 वर्ष के हैं, वो अन्न नहीं खाते हैं, आकाशगामी हैं। महात्मा ने मुर्दे को जिला दिया, न मालूम क्या क्या कर दिया। जितने चमत्कार हैं सब छल कपट है और धर्म के नाम पर एक खूब प्रचारित है। आज से नहीं, पूरा काल से। हम तो वेद की ऋषियों की प्रशंसा करेंगे कि उसमें चमत्कार नहीं। उस पुरा काल में वेद के ऋषियों ने इतनी धारदार बातें कही, विश्वास की बातें उसमें भी हैं, लेकिन जैसे पुराणों में और नाना मतों के धर्म मजहबों में चमत्कार भरा, वैसा कहीं नहीं। पीछे की किताबों में तो अरब अरब बरस, कई अरब बरस तक राज कर दिया। राजा परिवर्त 11 अरब बरस राज किए, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। 11 अरब बरस यहाँ बसत महिषुल्क वीसा, बीते कल्प 7 और 20। काकभूषण जी गरुड़ जैसे कहते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि यह खगेश यहाँ रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 1 खरब 16 अरब वर्ष से मैं यही हूँ, इसी आश्रम में, और हर रामावतार में मैं जाकर के रामलीला देखता हूँ, बचपन की लीला देखता हूँ। अब आंखों देखा हाल, इसको कैसे नहीं मानोगे? इस बात को सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा। और काकभूषण शब्द वाल्मीकि रामायण में कहीं है ही नहीं। काकभूषण का होना तो दूर, अब वो 1 खरब और 16 अरब वर्ष तक वहीं जीते रहे। तो ये पीछे की किताबों में ऐसी ऐसी सूचनाएं दी गई हैं जो दिग्भ्रम पैदा करने वाली है। विवेकवान बने। वेदों में बारंबार 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है। आप धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, आप हमें दान करो, हम आपका पाप काटेंगे। महात्मा पाप करेंगे तो उनका नहीं कटेगा, आपका क्या कटेगा?
अगर महात्मा व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, तो उनको पाप लगेगा और नरक भोगना पड़ेगा। अभी नरक है अगर कैसा करते हैं तो। कपड़ा महात्मा थोड़े है, कपड़ा तो बाहर का चिन्ह है, महात्मापन है संयम। इसलिए चमत्कार में कभी भटकिएगा नहीं। आपको कोई शैतान, भगवान या देवता भटकाने वाला नहीं, आप स्वयं प्रलोभन से भटकते हैं। प्रलोभन छोड़ दें, भटकना बंद हो जाए। भगवान की माया सबको नचा रही है, झूठ कहना है। हमारी आपकी माया हमें आपको नचाती है। भगवान कोई तिकड़मबाज नहीं है, भगवान कोई गलत नहीं है, भगवान कोई खराब प्राणी नहीं है कि वो माया रखे सबको भटकावे। एक आदमी कटही कुतिया पाले हो और सबको दौड़ा दौड़ा करके कटवावे, कोई पसंद करेगा उसको? क्या भगवान ऐसे है कि कटही कुतिया पाले हैं माया के नाम से और सबको कटवाता है? आप तंबाकू खाते तो भगवान ने खिलाया, आप शराब पीते तो भगवान ने शराब पिलाया। भगवान किसी को कुछ माया से भटकाता नहीं है। सब आदमी अपने अपने दुर्गुण अज्ञान मोह माया से भटकते हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आप जो कुछ बोलते, सोचते और करते उसके जिम्मेदार हैं और उसका फल हमें मिलना है। इसलिए इनको सुधारने की आवश्यकता है। धर्म का तत्व यही है। मजहब कुछ हो, दुनिया में अनेक मजहब हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे, बदलते रहेंगे, क्योंकि दुनिया बड़ी है। भिन्न भिन्न देश काल में महापुरुष होते हैं और उनके पीछे समाज संप्रदाय बन जाता है, एक नियम हो जाता है। इसलिए विविध मत पंथ संप्रदाय रहेंगे, लेकिन कोई संप्रदाय अलौकिक नहीं है, कोई संप्रदाय सत्य का एक अधिकारी ठेकेदार नहीं है, किसी संप्रदाय की किताब आकाशी नहीं है। सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, इसलिए सब पर विचार करने की जरूरत है। सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं और सारी उपासना पद्धतियां मनुष्य की चलाई है। अपनी उपासना पद्धति से आप रहें और दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करें। आप अगर मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ें और दूसरा पूजा करता है तो आदर करें। आप हिंदू में पूजा करते हैं तो मुसलमानों के नमाज का आदर करें। हमारे आश्रम में तो जो कोई आए पूजा करे, नमाज पढ़े, वही अर्थ है। एक वैष्णव संत आए तो उनकी पूजा के लिए विधान कर दिया गया, अपनी मूर्ति रख करके पूजते थे जब तक रहे तब तक। कुछ दिन के बाद एक मौलवी आए तो उनको नमाज पढ़ने को अवसर दिया गया। अपने ढंग से आप करो, अपने ढंग से हम करें, एक दोनों से प्रेम रखें और असली धर्म को समझें, संयम और शील। इसलिए संप्रदायों में भी कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं। शैव लोग शिव को मानेंगे, राम उपासक राम को मानेंगे, कृष्ण उपासक कृष्ण को मानेंगे, कबीर उपासक कबीर को मानेंगे, बुद्ध उपासक बुद्ध को मानेंगे, माने। लेकिन राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा सब हमारे सिर पर हैं, सब हमारे पूज्य हैं। और ये बढ़ करके कहो राम कृष्ण से न खाली रुक जाओ, मोहम्मद, ईसा भी, दाऊद भी। आप क्या चाहते हो? आपके राम को दूसरे देश वाले भी माने, तो आप मोहम्मद और ईसा को हटा करके तब आप अपने को व्यापक कैसे बना सकते हैं? शुरू तो करो, आदर्श तो दिखाओ। धर्म क्या है? व्यापकता, पूरी दुनिया को समेट लो, पराया कोई नहीं। धर्म का तत्व संयम और शील है। मजहब बनते बिगड़ते हैं, मजहबों में भी प्रेम की जरूरत है। कबीर साहब ने इस पर पुष्कल बातें कही। अंत में परमात्मा अध्यात्म की बात है। परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, खुदा, गॉड, अल्लाह, निर्वाण, कल्याण, मोक्ष, ये सारे शब्द अलग अलग हैं, वस्तु तथ्य एक है। आपका अंतरात्मा परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा। एक परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त हो, सब कुछ जानता हो, कुछ भी कर सकता हो, ऐसा हमें चाहिए। उसके लक्षण बताए गए हैं, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। वो सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर दे। ऐसी शक्ति की हमें बड़ी जरूरत है। और ऐसी शक्ति अगर हो तो दुनिया में पाप की गंध भी नहीं होगी। जहां एक आदमी अपने शरीर में बम बांध करके तैयार हो रहा है
कि अमुक भीड़ में जाऊंगा वहीं फोड़ दूंगा। अपनी कूड़ा करके बहुतों को उड़ाने के लिए वहां ईश्वर है और जानता है और रोक सकता है, लेकिन नहीं रोक पाता है। बंबई में ट्रेन में विस्फोट हुआ कई जगह, जहां जहां विस्फोट पदार्थ रखा गया था वहां ईश्वर था और जानता था और रोक सकता था, नहीं रोक पाया। उदाहरण कहां तक दिया है? जितना पाप चारों तरफ हो रहा है आप जानते हैं, मैं तो उड़ी उड़ी बातों से जानता हूं, अखबार पढ़ नहीं पाता हूं, टीवी देख नहीं पाता हूं, आप लोग बताते हैं वही जानता हूं। कितना पाप दुनिया में हो रहा है। अगर ऐसा ईश्वर हो हर जगह तो ये सब कुछ नहीं होगा, और इसीलिए ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे ईश्वर की कल्पना की, लेकिन वो केवल कल्पना है, वैसा है नहीं, दूसरे ढंग से। सर्वत्र नियम है, नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। कहीं भी आप रोज चोरी करते हो, आपकी अंतरात्मा भयभीत है, अंदर का नियम है। अब उसको समझो, न चोरी करो। आप अपने अंतरात्मा को दबा करके चोरी करते हो, भयभीत रहोगे, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, जेल जाओगे। नहीं पकड़े जाओगे, अंतरात्मा पीड़ित रहेगी, फल उसका मिलेगा। भोजन करते समय जब हम काम भर का भोजन कर लेते, अंदर से घंटी बज जाती है, पूरा हो गया, लेकिन प्रलोभन में 4 कौर और खाए तो उसका दंड मिलेगा। टट्टी पतली होगी, कब्ज होगा, बुखार आएगा, परेशानी होगी। नहीं कुछ आए तो भी 10-15 घंटा परेशान रहेंगे। ये नियम विश्वव्यापी है, हर जगह, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। चाहे हम समुद्र में बैठ करके, चाहे गुफा में बैठ करके, चाहे कमरा बंद करके, चाहे अंधकार में, चाहे आकाश में उड़ करके, अकेले में जो कुछ भी करते हैं, परमात्मा देखता है। कोई मनुष्य देखे न देखे, परमात्मा देखता है। कौन परमात्मा देखता है? आपकी आंखें देखती हैं। चोरी आप करें, कोई न देखे, आपकी आंखें देखेंगी। कोई न जाने, आपकी अंतरात्मा जानेगी। आपकी अंतरात्मा परमात्मा है, आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं। अपने को कोई धोखा नहीं दे सकता है, और अपना आपा ही परमात्मा है। ये असली ईश्वर है, इसको समझने की जरूरत है। सुभान मियाँ की कहानी आप सुने हैं? याद दिलाऊं? सुभान नाम के मियाँ थे, बड़े सरल थे, धनी थे, गांव में रहते थे। बाहर टट्टी करने गए, बेर पेड़ के नीचे टट्टी कर रहे थे, बेर पके पके पड़े थे, खाते गए, टट्टी करते गए। गांव में नाच हो रहा था, वेश्या का नाच देखने गए रात में, तो वेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो सुभान ने सोचा है मेरी बात जान गई कहीं, आज मैंने यही गलती की है, और कह देगी सभा में तो बड़ी बदइज्जती होगी। तो उन्होंने उत्तम शाल ओढ़ रखा था, उतार करके दे दिया। बहुत खुश हुई वेश्या, अगली घड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दोगी राम। तो सुभान को बड़ा गुस्सा आया, 500 रुपए शाल दे दिया, अभी भी कहती कह दूंगी राम। लेकिन उन्होंने एक बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उतार करके दे दी। गाना गाते इतना इनाम उसे कभी नहीं मिला था, तो उछल पड़ी, अंतिम कड़ी गई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। तब सुभान से नहीं रहा गया, झल्ला। इतना देने के बाद भी तू कह देगी, समाज में बदइज्जती कराएगी, वेश्या की जात, ना अपनी इज्जत का डर, ना दूसरे की इज्जत का डर, क्या कहोगे? सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, ही तो कहोगे और कुछ कहोगे? वेश्या ठकमारी खड़ी हो गई। उसने कहा, हुजूर मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ कोई सुभान मियाँ टट्टी करते बेर खाते थे। सुभान अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है परमात्मा। सुभान, सुभान कहा जाता, शुद्ध शब्द सुभान। हम लोग सहज कहते सुभान। सुभान परमात्मा, अरे परमात्मा मैं तेरी बातों को जान ली, ये उसका अर्थ है। लेकिन सुभान मियाँ की अंतरात्मा तो जानती थी। तो कोई परमात्मा से छिपा नहीं सकते हो, आप परमात्मा हो। क्या अपने से अपना पाप छिपा पाऊं? अपने तई सच्चा बनो, शुद्ध बनो। घर नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, पद नहीं रहेगा, ये गुरु की गुरुवाई नहीं रहेगी,
गृहस्थों की गृहस्थाई नहीं रहेगी। आजकल में सब पता नहीं खो करके कहां चला जाए, लेकिन जो कर लोगे उसके संस्कार कहीं जाएंगे नहीं, वो साथ में चलेंगे। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते हिंदू पुराण में लिखा है। चित्रगुप्त कोई जानवर नहीं, गुप्त रूप से जो चित्र खींचता है मन में वही चित्रगुप्त है। जो हम करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग रात दिन अंदर में चलती है। इसलिए अपने को संभालो। आप जो सोचते हो, बोलते हो, करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग अंदर में चल रही है, और ऐसी प्लापी वो है लंबी कि वो कहा नहीं जा सकता कितनी लंबी है, और नष्ट नहीं होती, वो फल दे के खत्म होती है। इसलिए बहुत संवेदनशील जीवन है। आपने धन पाया, परिवार पाया, प्रतिष्ठा पाई, ये महात्मा लोग मठ पाए, ऐश्वर्य पाए, कुछ नहीं पाए। जिसने मन को सुधारा, वाणी को सुधारा, कर्मों को सुधारा, जीवन को सुधारा, अपने को निर्मल बनाया, वो सफल हुआ। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है और नियम सर्वत्र व्याप्त है। नियम में क्षमा नहीं होती है, व्यक्ति क्षमा करता। कल मैंने कहा था, हमें किसी ने गाली दी, हमने किसी को गाली दी, अगर वो दयालु है तो मुझे नहीं भी गाली देगा, क्षमा कर देगा। हमने आग में हाथ रख दिया तो आग जलेगा, आग जलाएगा हाथ को। नियम में क्षमा नहीं होती, व्यक्ति में क्षमा होती है। इसलिए लोगों ने नियम को ईश्वर न मान करके व्यक्ति को ईश्वर माना है, और वास्तव में नियम ईश्वर है। नियम में क्षमा नहीं होती। जो करो सो भरो, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते, ऋत, नियम, ऋत। ईश्वर को हम व्यक्ति बना दिए, लड्डू खाने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, गीत गाओ उसका, उसके नाम का वो खुश हो जाएगा, क्योंकि खुशामद पसंद बहुत है। वो अपनी बड़ाई वो बहुत चाहता है। जब आप बहुत कीर्तन करोगे तो बाग बाग हो जाएगा, मार खुश हो जाएगा, सारा पाप आपका धो देगा। और लड्डू चढ़ा तो फिर क्या पूछना है, घूस पा जाएगा, कमीशन पा जाएगा। आप लोग ऐसा करते हैं, इसलिए अपने भगवान को ऐसा बनाते हैं। जो मांस खाते हैं उनका भगवान मांस खाता है, जो मांस नहीं खाते उनका भगवान मांस नहीं खाता है। और मांस में भी जो मांस खाते हैं लेकिन सूअर का मांस नहीं खाते तो उनका भगवान भी वो नहीं खाता है। और जो सूअर का भी मांस खाता है उसका भगवान भी सूअर का मांस खाता है। और जो शराब भी पीता है तो उसका भगवान भी शराब पीता है, क्योंकि आदमी भगवान बनाता है। जो करता है वही अपने भगवान पर थोपता है। जब तक अपने को न सुधारोगे कोई भगवान क्षमा करने वाला नहीं। कीर्तन करने से काम नहीं बनेगा, आचरण सुधारने से काम बनेगा। केशव आपका नाम है, आपके 4 लड़के ढोल मृदंग लेकर के चौराहे पर अखंड कीर्तन करें, जय केशव जय केशव जय केशव जय केशव, और काम कुछ न करें, तो आप यानी केशव उन बच्चों को जेल में भिजवाएंगे कि पागल हो गए, घर का काम नहीं करते हैं, अखंड कीर्तन करते हैं हमारे नाम का, बातें नहीं मानते। हम लोग आचरण नहीं करते हैं और अखंड कीर्तन में लगे हैं, भगवान जेल में भेजेगा, समझ लो। बिना आचरण सुधारे कीर्तन काम नहीं करेगा, माला तिलक काम नहीं करेगा, ये धर्म का ढकोसला काम नहीं करेगा। ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें चंदा उगाहा जाता है जबरदस्ती, और चंदा उगा करके आधा तो उसको शराब पान में लगाया जाता है, प्रपंच में लगाया जाता है। ये सब धर्म है। एक रामलीला के मैनेजर ने बताया मुझे कि महाराज 10 दिन का रामलीला थी, 10 दिन की। जब पंडाल उखड़ा और गर्भगृह जहां से सब बन बन करके निकलते थे, राम हनुमान रावण बन बन के स्टेज पर आते थे, उसको उखाड़ा गया तो 500 शराब की पन्नियां मिली वहां। जो राम बनता था, हनुमान बनता था, रावण बनता था, सीता बनता था, वो एक पन्नी चढ़ा के तब आता था। बताओ, यही सब धर्म है। टटोलना चाहिए अपने जीवन को, धर्म क्या है।
परमात्मा आत्मा है, आप सब परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में दुख नहीं है। हम और आप अपने को पहचान लें, दुख नाम की कोई गुंजाइश नहीं। दुख तो मान मान करके हमने ओढ़ा है। इस दुनिया में आए भूल गए, चारों तरफ देखे आदमी, अपने शरीर से भी पैदा किए, विवाह शादी करके और बढ़ाए, और सब में अहंता ममता किए, और उसमें मिलन विछड़न हुआ और रो रहे हैं भे भे करके। अपने को समझे ही नहीं, मनुष्य शरीर में आए मैं कौन हूं, बस इसी दुनिया में भूल गए तो तकलीफ होगी। अपने को समझो, आप कौन हो, आप शुद्ध बुद्ध निर्मल परमात्मा हो। आप में कोई तकलीफ नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। मान मान करके दुख है, मान मान बंधन तरावा, निज कर्तव्य मैं आप बधावा। अपने को छुड़ाओ इन बंधनों से, आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति पीड़ा है, मवाद है, फोड़ा है, और जिसमें हमारी आसक्ति होती है वो 4 दिन की चांदनी है। जिस स्त्री और पुरुष में आप मोहते हैं, उन स्त्री और पुरुष का सौंदर्य कितने दिन रहेगा? थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। सारा सौंदर्य बिगड़ जाता है, सारी उपलब्धियां मिट जाती हैं। पानी की धारा की तरह सारी माया है। इन बातों पर ध्यान दें। माया देख कस रहे हो फूल जैसे वनस्पति रहे हैं फूल। माया देख करके कैसे भूल रहे हो? तो वनस्पति को फूलना है और थोड़े दिन में सब झड़ जाएगा। इसलिए जगो, परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीहू मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्भ न कीजिए, झूठा पचरन चोल रे। शून्य महल में देना वार रे, आसन से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनाद ढोल रे। परमात्मा सब घट में बैठा है। अय मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, सबकी मनोवृत्ति भटकती है सुख के लिए, परमात्मा के लिए। साहब कहता है अय मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, घूंघट का पट खोल दे, मोह और आवरण का पर्दा हटा दे। परमात्मा रूपी पति तो अंदर में बैठा है। प्रवचन में आपको इशारा किया जाता है। प्रवचन में केवल पूरा बोध नहीं होता है। प्रवचन में आपको प्रेरित होना चाहिए और विवेकवान संतों से मिलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, विवेकवान भक्तों से मिलना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, अपने को पहचानना चाहिए। जिंदगी बीती जा रही है, अपने आप का पता नहीं। सब कुछ पाने की चेष्टा है, अपने को पाने की चेष्टा नहीं। जीवन भर हम पाने का भ्रम करते हैं और रीते रीते रह जाते हैं। अंत में खाली हाथ चले जाते हैं। जितना पाना है सब दिखावा है, कहने भर का है, कुछ पाया नहीं जाता है। जानते भर हमें, हमारे सामने कोई चीज रख दिया, हम पा गए, रख दिया गया, खा लिया गया, बरत लिया गया, खत्म हो गया। आप लोगों में से बुजुर्ग लोग याद करें कितना पैसा जीवन में कमाए, क्या करा है, आया हो गया। दुनिया की चीजें आती जाती हैं। जिसको हम पाना कहते हैं, पाना वाना कुछ नहीं, एक व्यवहार है। कुछ पाया नहीं जाता है, आता है और चला जाता है। आप अपने को खो नहीं सकते और अपने को पाते नहीं हैं, और जो खोता रहता है उसी के पाने के चक्कर में पड़े। माया की चीज व्यवहार की है, लेना देना, कोई स्थिर रहने वाली नहीं। लेकिन आत्मा सदैव स्थिर है, परमात्मा सदैव स्थिर है। उस आत्मा रूपी परमात्मा को पहचाने। सुबह शाम अकेले में बैठ करके अपने मन को समेट ले और आत्मलीन हो जाए, संकल्प शून्य हो जाए, विचारों को शांत कर दे, आत्मस्थ हो जाए। आत्मलीन होना परमात्मलीन होना है। जिसने अपने मन को समेटा और आत्मलीन हुआ, परमात्मा में लीन हो गया। यथा यथा प्रत्यवस्थितम मन तथा तथा मुंचति वाहि वासना निशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य।
ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। जैसे जैसे बाहर की वासनाएं कटती, जैसे जैसे मन अंतर्मुख होता है, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं कटती जाती है। सारी वासनाओं के कट जाने पर आत्मा बंधन शून्य का अनुभव करता है। बचपन से आज तक कितना कहां मोह वैर किए, क्या धरा है। अपनी त्रुटियां अपने गुरु, अगर अपनी गुरु नहीं बन गई तो क्या कोई सुधारेगा। जहां जहां ठोकर खाए हैं होश में आना चाहिए, वैसे ठोकर न खाएं। मोह आपने जहां किया है आज क्या धरा है। जब विवाह होता है वर वधू एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षक, थोड़ी देर में क्या होता है विकर्षण। आजकल तो फिल्माया जाता है विवाह, खूब फिल्माते हैं और तत्काल कोई मित्र आता है तो दिखाते रहते हैं। उनको चाहिए वो फिल्म रखे रहे, जब पत्नी में झगड़ा हो तब उसको खोल के दे तो कुछ प्रेरणा मिलेगी। जिसके प्रति आपका घोर आकर्षण है एक दिन विकर्षण होता है। दुनिया, ये दुनिया है बोर का लड्डू दे के जी ललचाए, ना खाए तो भी पछताए, खाए तो पछताए, फिर भी सकल जगत है अंधा, दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझे। एक लालिमा, दिखने भर की लालिमा, आगरे का लड्डू, खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। मुझे बचपन की याद है, बहुत थोड़ी उम्र थी, खेल रहा था, कांच के डब्बे में वो मिठाई भर करके जा रहा था और घंटी बजा रहा था, आगरे का लड्डू, खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। तो मैंने कहा कि एक लड्डू कितने का है, तो कहा 1 पैसे का 3 लड्डू। मैं खुश हो गया, गया माता से कहा माता जी मैं आगरे का लड्डू खाऊंगा। उन्होंने 1 पैसा दे दिया, गया उसको दिया तो 3 लड्डू दिया, तो एकदम हाथ भर गया, मुंह में डाला खो गया। वो शक्कर का बना होता है रुई जैसा, तो आगरे का लड्डू खाए तो पछता है न खाए तो पछता है। वो खुद कहता था। ये दुनिया की लीला ऐसे है, जिन भोगों में हम आकर्षित हैं उनमें कांटे भरे हैं, पीड़ा भरी है। जिनके बच्चे नहीं होते रोते हैं कि हम तो निर्वंशी हैं। ये माताएं ज्यादा ये कुल करते हैं। एक बुढ़िया ने कहा एक दूसरे से, बहनी आज मैंने निर्वंशिन का मुंह देखा तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। इसका मतलब वंश वाले पुण्यात्मा उनको देखो, सुकरी 12-12 बच्चे एक बार में देती है, उसका दर्शन करना चाहिए। और मुर्गी अंडा देने लगती तो रोज एक अंडा देती, उसका दर्शन करना चाहिए। और महात्माओं को कभी नहीं देखना चाहिए तो बज निर्वंशी। वंश से कोई उत्तम मध्यम होता है, राम भजन में लगे उत्तम है। आज तो चाहिए कि जितना बन सके वंश न पैदा करो, संयमी बनो, विवाह न करो, विवाह करो तो न पैदा करो, तो राष्ट्र के लिए आप हित कर रहे हो। दुनिया में बहुत वंश है, उनकी सेवा करो। कितने बच्चे हैं, एक स्कूल में जांच में अफसर आया तो वहां पर प्रबंधक बैठे थे, तो ऐसे बातचीत में पूछ पड़ा आपके कितने बच्चे हैं, तो कहे साहब 800। अरे भाई ये तो पुराणों की कथा है, 800 कैसे हो गए। प्रिंसिपल ने कहा कि साहब ये जो बच्चे पढ़ते हैं सब अपना बच्चा मानते हैं, इनके कोई बच्चा नहीं। तो ये बच्चे दुनिया में बहुत है, उनकी सेवा करो, लेकिन जब तक अपनी मूंछ उखाड़ने वाला बच्चा न हो तब तक आनंद नहीं आता। अपना बच्चा हो जिससे हमारी मूंछ उखाड़ सके, दूसरे बच्चा तो उखाड़ेगा नहीं। ये महाभ्रम है। बच्ची बच्चा हो गए हैं तो पालो पोसो, अच्छे संस्कार दो, और नहीं हुए हैं तो समझो आधी झंझट में पड़े, आधी में नहीं पड़े। आधी झंझट है विवाह, अब आधी झंझट है बच्चे। आप कहेंगे वाह ये झंझट न होती तो समाज कहाँ बनता। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात आप भी मानिए। विवाह की झंझट में पड़े कि नहीं। अब मान लो बच्चे नहीं हुए तो आधी झंझट बच गई, क्यों परेशान हो। बच्चे वालों की अपेक्षा गैर बच्चे वाले ज्यादा सुखी रह सकते हैं अगर वो समझदार है, क्योंकि उनका तन मन धन समय सब कुछ सन्मार्ग में लग सकता है और साधना में लग सकते हैं। जिनके बच्चे उनको तो मजबूरी है, बच्चों को पालना पोषना पड़ेगा, लिखाना पढ़ाना, उन्हीं के साथ तो जिंदगी खपा देना पड़ता है। पहले बच्चों से रिझो और बुढ़ापा में खींचो, रिझ खींच के मर जाओ, यही सुख है। इसलिए जिनके बच्चे नहीं हैं वे रोए ना, किसी बाबा के यहाँ ना जाए बच्चा मांगने के लिए। कोई बाबा बच्चा नहीं दे सकता है,
निर्भय रहो। तो परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये भाषा का फर्क है, तथ्य एक है जो सबका अंतरात्मा है। चित्त को निर्मल करो, अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होने से वो परमानंद की प्राप्ति होगी। कबीर साहब के उद्देश्य इन्हीं सब मुद्दों पर है। आप उनकी वाणी पढ़ें, देखें। कबीर का विचार कबीर पंथ का विचार नहीं है। पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं। प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन है। पूरा बीजक आप पढ़िए या कोई भी कबीर वाणी आप पढ़िए तो निर्णय है। और उनकी सूरवीरता उस जमाने में जब तुर्कों का राज्य था और इधर पंडितों का दबदबा था, उस बीच में उन्होंने किसी को नहीं क्षमा किया। चिंता ही नहीं कि मेरे लिए लोग क्या करेंगे। सत्य कहा और जो आग पर वे चले वो धीरे धीरे कमाल किया और हिंदू मुसलमान दोनों उनको प्यार दिए और सभी मत के लोग उनको प्यार देते हैं। बौद्धों जैनों के मंदिर में सनातन धर्मियों के गीत नहीं गाए जाते और सनातन धर्मियों के मंदिर में बौद्धों जैनों के गीत नहीं गाए जाते हैं, लेकिन कबीर साहब के गीत बौद्धों जैनों सनातन धर्मियों में सब जगह गाए जाते हैं। यहाँ तक मुल्लाओं यहाँ गाए जाते हैं। पाकिस्तान से तो फोन आता है। अभी गर्मी महीने में भोपाल में था जब कार्यक्रम में, तो 5 दिन का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी 5 दिन का कार्यक्रम भोपाल में है। तो वहाँ पर मैं 15 मिनट तक वहीं मोबाइल पर भाषण किया और पाकिस्तान में एक सभा ने सुना। वहाँ यंत्र लगा रखा था, हमारे भक्त हैं। तो कहे साहब, जब हम सौदा खरीदने गए, मुसलमान दुकानदार थे और कहा भाई हमें कबीर जयंती मनाना है और हम लोगों को खिलाएं पिलाएंगे, तो इतने खुश हुए। वो हमें सौदा अच्छा दिए और सस्ता दिए। कबीर का नाम सुनते ही सब गदगद हो गए। भाई कबीर तो ऐसे गुरु पीर हैं जो सबके हैं। हमारे कैसेट सुन करके वहाँ एक भक्त ने कहा कि एक मुल्ला ने कहा कि भाई इनको पाकिस्तान बुलाओ, ये तो सूफी संत दिखाई देते हैं, हमारे यहाँ बड़ी मजहबी भावना है। मैंने कहा भैया मजहबी भावना वाले भारत में भी हमें नहीं सुनना चाहेंगे और पाकिस्तान में भी नहीं सुनना चाहेंगे, और जो विचारवान है वो हर जगह सुनना चाहेंगे। तो पाकिस्तान में नहीं, हमारे यहाँ भी मजहबी भावना वाले हैं। कबीर के विचार सार्वभौमिक हैं और मानवता को, सत्य को उद्घाटित करते उनकी वाणी आप देखिए, और जितना ही आप कबीर को पढ़ेंगे पूरी मानवता को समेट लेने की क्षमता प्राप्त होगी। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।